हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नए टाइप पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आज हमारी जो है टाइप क्या है, 4th नंबर है। हम लोग पहले टाइप में जो है मिनट के सुइयों पर अध्ययन किया था, राइट। सेकेंड टाइप पर घंटे के सुइयों पर आधारित प्रश्न अध्ययन किया था। और तीसरा जो था ताश के खेल पर दो मित्र आमने सामने बैठकर कैसे खेलते हैं, या आमने सामने पर आधारित प्रश्न, या हम ये उचित लिखवाए थे कि ताश के खेल में ताश के खेल पर आधारित प्रश्न, ये मेरा थर्ड टाइप था। आज 4th टाइप हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, चला जाए, देखा जाए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज जो है दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की जो क्लास है, हम ये कह सकते हैं कि उस तथ्य को आप जानेंगे जिस तथ्य को आप बहुत कम ही जानते होंगे। हम ये कह सकते हैं घड़ी की दिशा किस दिशा में होगी, घड़ी की सुइयों की दिशा विपरीत दिशा में, या घड़ी के सुई की दिशा विपरीत स्थितियों में किस प्रकार आधारित प्रश्न इसमें पूछेगा। तो आप लोग लिखिएगा, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं घड़ी की दिशा व घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा व घड़ी के विपरीत दिशा। ओके, इस पर आधारित प्रश्न है। ओके, हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस पर क्या प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप 4th है नंबर, और हेडिंग डालिएगा दोस्तों घड़ी की दिशा व घड़ी की विपरीत दिशा। ओके, इस पर हम लोग प्रश्न देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस पर आप शायद मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न नहीं देखे होंगे जो आप कभी भी आकलन किए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न तो 100% नहीं देखे होंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्न तो देख सकते होंगे या देखे होंगे, लेकिन नियम जो है मैं बहुत ही यूनिक बताने जा रहा हूँ। ओके, तो इस पर हम लोग सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, 100 मीटर नॉर्थ बोला जाएगा, या हम कह सकते हैं इसको, अभी नोट में मैं लिखवा देता हूँ। तो आप लोग लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन से लिखिएगा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 100 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। ओके, एक व्यक्ति ने 100 किलोमीटर की या 100 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। ओके, इतनी बात क्लियर, तय करता है। फिर वह 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री दक्षिणावर्त, क्या दक्षिणावर्त घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया। वह पुनः 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री वामावर्त घूम गया, वामावर्त घूम गया। अंत में क्या, वामावर्त घूम गया और अंत में वह 45 डिग्री
दक्षिणावर्त 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा तो पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रारंभिक बिंदु से वह, प्रारंभिक बिंदु से वह, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी व किस दिशा में है। ओके, किस दिशा में है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, क्या दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है उसका चेहरा, क्या चेहरा, उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा, उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब इसके आगे देखिएगा आप लोग, इसके आगे आप लोग देखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आप लोग देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन नियम जो बताए जाएंगे उससे आप शायद पहली बार अवगत हो या शायद अवगत हो चुके होंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि जैसे भी जो भी स्थितियाँ हों आपके, आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो इस पर तो मैं एक प्रश्न बता दे रहा हूँ, एक प्रश्न और करवा दूंगा, फिर उसके बाद एक प्रश्न मैं आपको दूंगा ज़रूर। तो उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा जो उस प्रश्न का अर्थ यानी कि उत्तर नहीं मिलेगा तब, जब उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ बताया जा रहा है एक व्यक्ति ने 100 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। तो हम लोग भी तय करते हैं साथ साथ में। तो एक व्यक्ति मान लो कि उत्तर की दिशा में क्या करता है, तय करता है। यहाँ पर देखिए 100 मीटर दिया है, उत्तर की ही दिशा में कहा है, क्या 100 मीटर उत्तर की ही दिशा में बोला है। तो देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। तो कितना मीटर दूरी तय किया, 100 मीटर की दूरी तय किया। किस दिशा में तय कर रहा है, उत्तर की दिशा में तय कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, क्या यहाँ पर हम खड़े हो गए और हमारा मुख किस तरफ है, उत्तर की दिशा में है। तो वहाँ पर फिर बताया जा रहा है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो हम यदि मान लो कि यहाँ से यहाँ ऐसे एक छोटा सा डायरेक्शन बना करके इसमें दिशा दर्शाएं और घड़ी का टाइम दर्शाएं, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बना, क्या 90 डिग्री का एंगल बना, राइट। तो यहाँ से यदि हम कहें तो यहाँ से किस ओर, इसका मुख इस तरफ है, किस ओर घूम रहा है, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त चलने पर वो कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ओके, ये 90 डिग्री का मेरा एंगल बना, इतनी बात क्लियर। अब ये देखिएगा, अब इसमें क्या है, अब वो 90 डिग्री तो एंगल बना लिया, घूमा, जब घूमा तो वो 90 डिग्री का एंगल मेरा बना लिया। फिर देखिए पुनः वह 180 डिग्री वामावर्त, जब यहाँ से फिर पुनः ऐसे घूमेगा 180 डिग्री। देखिए यहीं पर है, यहीं से घूम रहा है, यहीं से मुड़ रहा है, यानी कि ये चल नहीं, ये कुछ भी दूरी नहीं कर रहा है, तय कर रहा है, बस ये अपने दिशा को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो ये किस दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में। तो ये किस दिशा में अभी खड़ा है, इस दिशा में। देखिए किस दिशा में, वामावर्त घूमा, तो ये अभी किस दिशा में है, डब्लू की दिशा में। किस लिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या है, साउथ हो गया। तो ये वेस्ट दिशा में है घूमना। और अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, क्या अंत में वह दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। तो हम कहते हैं कि ये यहाँ से, यहीं से थोड़ा सा दक्षिणावर्त कितने डिग्री घूम गया,
45 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं ये W और E के दिशा में है अभी, क्या W और E की दिशा में, राइट, ये हम कह सकते हैं W और E के दिशा में है। लेकिन प्रारंभ बिंदु से, यहाँ प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी तय किया, यहाँ प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी तय किया, 100 मीटर की दूरी तय किया। ओके, 100 मीटर की दूरी तय किया। अब देखिए वह किस दिशा में है, तो वो किस दिशा में है, आप ये कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से ये नॉर्थ दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से क्या, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में। लेकिन उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, इसका चेहरा आप बता सकते हैं उत्तर व पश्चिम की दिशा में होगा। क्या, उत्तर व पश्चिम। ये प्रारंभिक बिंदु से मैंने दूरी बताया कितना चला, फिर उसके बाद यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से उसका चेहरा किस ओर होगा, नॉर्थ की ही ओर होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों, दूसरा पॉइंट उसका चेहरा किस दिशा में होगा, तो यहाँ से खड़े होकर के हम लोग देखेंगे ये होगा मेरा W और N दिशा में होगा, जो कि ये WN लिखेंगे ये रॉन्ग है, लेकिन NW लिखेंगे ये क्या है, राइट। अर्थात उत्तर पश्चिम की दिशा में होगा। क्या, उत्तर पश्चिम की दिशा होगा। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? यदि ना क्लियर हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो घूम रहा है बावां अर्थ दायां अर्थ, ये सिर्फ घूम रहा है, कुछ भी दूरी नहीं तय कर रहा है, ये दूरी नहीं तय कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है अपने स्थान पर, वो डिग्रियों के साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है। इतनी बात क्लियर हुआ ना। अब हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं, थोड़ा इसी के जैसा ही रहेगा, बस उसको समझने की कोशिश रहेगी, बस आपको मिटाया जाए, रफ किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब देखिए इस पर जो प्रश्न है मैं करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसी से संबंधित रहेगा, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ सुरेश, लिखिए, यहाँ लिखिए, शनि पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। क्या, 15 किलोमीटर चलता है। वह अपने बायावर्त, या हम लोग कह सकते हैं बाएं की ओर, बाएं ओर 135 डिग्री घूमता है तथा फिर अपने दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है तथा, क्या, तथा पुनः, क्या, तथा पुनः अपने दाईं ओर घूमकर 45 डिग्री अपने दाईं ओर घूमकर अपने दाईं ओर 45 डिग्री
घूमता है, क्या 45 डिग्री घूमता है, तो वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी तय किया और वह किस दिशा में है। देखिए ये प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये बताया जा रहा है, शनि पूरब की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वह अपने बाएं ओर 135 डिग्री घूमता तथा फिर अपने दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है तथा पुनः अपने दाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। फिर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय किया और वह किस दिशा में है। देखिएगा अब जैसे कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये है कि शनि जो है पूरब की ओर, क्या हम थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो शनि पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है या चलता है, यहाँ पर चला, और इसका मुख्य समय पूरब की दिशा में है। तो पूरब की दिशा में इसने चला और 1 किलोमीटर तक चला, फिर वह बाद में अपने बाएं ओर घूम करके 135 डिग्री क्या करता है, घूमता है 135 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि एक लेटी हुई रेखा ऐसे इस प्रकार यहाँ पर ये देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ घूमेंगे तो ये 180 हो जाएगा। अगर मैं यही 2 भागों में बांट दूँ, ये 90 हो गया, क्या ये 90 हो गया। तो ये जब 90 हुआ तो जाहिर सी बात है इसके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 45 और ये 45, कुल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 क्या हो जाएगा, 180, कुल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ कितना कह रहा है घूमने के लिए, 135 डिग्री। हम कहते हैं ये यहाँ से घूमा, ये यहाँ से घूमा, तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये किस दिशा में आ गया, यहाँ इस दिशा में आ गया। मान लो कि इस दिशा में खड़ा हो गया, जो कि अपने ही डायरेक्शन पर यहीं पर खड़ा होगा, वहाँ ऊपर नहीं जाएगी, ये हम तो दर्शा रहे हैं। ये यहाँ पर आकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया फिर अपने दाईं ओर, ये इसका भी बायां ओर घुमाया था, ये 135 डिग्री, अब दाईं ओर घूम रहा है कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये आकर कहाँ रुका, यहाँ पर, यानी कि ये हमारा 45 ही है, 45 कितना होगा, 90 हो जाएगा। जब 90 घुमा तो ये 90 घूमने के बाद पुनः अपने दाईं ओर घूम गया, फिर पुनः अपने दाईं ओर घूम गया, फिर उसी बिंदु पर क्या हो गया, आ गया। तो बताना है मुझे प्रारंभ बिंदु से वह कितनी दूरी तय किया। अगर हम लोग यहाँ से देखें दोस्तों, यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक में कुल कितनी दूरी तय किया, कुल दूरी 1 किलोमीटर। ओके, कुल दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। और वो किस दिशा में है दोस्तों, आप बता सकते हैं कि वो किस दिशा में है, पूरब की दिशा में है। क्या, पूर्व की दिशा में है। दिशा यहाँ पर लिख सकते हैं, दिशा पूर्व है। ओके, इतना आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये जो छोटी सी पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप कुछ प्रश्न लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिखिएगा। लिखिए, 2 प्रश्न मैं बोलता हूँ। पहला प्रश्न लिखिएगा, राहुल उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। राहुल उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। वह अपने बावां ओर 180 डिग्री घूम जाता है। वह अपने बावां ओर
180 डिग्री क्या करता है, घूम जाता है तथा पुनः अपने बाएं 45 डिग्री घूमता है, 45 डिग्री क्या करता है, घूमता है तथा अंततः वह अपने दाएं ओर घूम करके या मुड़ करके कितना चलता है, लिख लीजिएगा 210 किलोमीटर चलता है, सॉरी 210 डिग्री चलता है, 210 डिग्री चलता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कुल कितनी दूरी तय किया और वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, और प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, ये आपको करना है। एक प्रश्न लिखिएगा और लिखिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, लिखिए एक व्यक्ति 500 मीटर की दूरी साउथ वेस्ट की दिशा में तय करता है, क्या दक्षिण और पश्चिम की दिशा में तय करता है। अब देखिए अभी तक मैंने इसका जो डायरेक्शन था ये डायरेक्ट दिशाओं पर आधारित मैंने बताया था, अभी इसमें उप दिशाओं पर क्या है, आधारित है, उप दिशायाम। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इसको लिखिएगा एक व्यक्ति 500 मीटर की दूरी पश्चिम उत्तर की दिशा में गया, वह फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, कॉमा लगाइएगा, फिर 185 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, 185 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, कॉमा लगाते हुए चलिएगा, फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, कॉमा, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, अंततः वह 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो वह प्रारंभ से किस दिशा में होगा और कुल कितनी दूरी तय करता है, और वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो इसको आप लोग करिएगा, किस लिए ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जब मैं सेट करवाऊँगा या इसी में अधिक से अधिक प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा, सेट यहाँ पर कोई बात नहीं रहेगी करवाने के लिए, इसलिए सेट से ज़्यादा मैं यहीं पास क्या करूँगा, करवा दूँगा प्रश्न। लेकिन देखेंगे स्थितियाँ क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या करूँगा, सेट करवाऊँगा। ओके, तो आज हम लोग देखें क्या, हम लोगों ने देखा क्या, घड़ी की दिशा व घड़ी की विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न मैंने देखा, और इसके आगे आने वाले कुछ नए तथ्यों पर क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरी क्लास को अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुपों में शेयर करिए, जहाँ तक हो सके इसको क्या करिए, शेयर करते हुए आगे इसको बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।